तो दोस्तों, सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही है, लेकिन इस रोशनी में भी ना एक बहुत भयानक अंधेरा छिपा है। आज के इस नए विश्लेषण में हम काली डायरी का रहस्य के तीसरे हिस्से की बिल्कुल गहराई में उतरने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एकदम किसी डरावने सपने जैसी होती है। पिंकू के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। उसके हाथ में वही पुरानी मनहूस काली डायरी है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। पूरा शरीर कांप रहा है, माथे से पसीना टपक रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगर वो सब जो कल रात हुआ वो सिर्फ एक सपना था, तो ये डायरी यहाँ उसके हाथों में कैसे आई? अब सोचिए, पिंकू कांपते हाथों से इस डायरी के पन्ने पलट रहा है। हर पन्ने पर अजीब रहस्यमयी निशान बने हुए हैं, लेकिन जो चीज सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है लाल स्याही से लिखी ये चेतावनी, आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। इसे पढ़ते ही ना पिंकू को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे उस खामोश कमरे में उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसकी सांसें एकदम तेज हो जाती हैं। वो डरते डरते पीछे मुड़ने ही वाला होता है कि तभी थप, बिल्कुल ऐसी ही जोरदार आवाज आती है। किसी ने झटके से पिंकू के हाथ से वो डरावनी डायरी छीन ली। सारा खौफ, सारा सन्नाटा बस एक सेकंड में गायब। पिंकू तो डर के मारे हवा में ही उछल जाता है। लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो पीछे कोई भूत या साया नहीं, बल्कि उसकी अपनी दादी माँ खड़ी हैं। अब यहाँ देखिए, एक तरफ पिंकू का वो सुपरनैचुरल वाला डर और दूसरी तरफ दादी माँ का उड़ता हुआ चप्पल। ये बिल्कुल किसी सिनेमैटिक एनिमेशन जैसा सीन है। दादी के एक हाथ में वो रहस्यमयी डायरी है और दूसरे में उनका फेवरेट हथियार यानी चप्पल। उनकी आंखों में गुस्सा उबल रहा है। वो चिल्लाती हैं, कितनी बार बोला है अपने दादाजी का सामान मत छुआ कर, निकम्मा दुश्मन अनाज का, पूरा दिन बस सोता रहता है। और जब पिंकू पलटकर कहता है कि दादी आपको भी मुझसे दिक्कत है, तो दादी सीधा धमकी देती हैं कि बिस्तर से नहीं उठाना तो पंखे से लटका दूंगी। साथ ही वो उसे उसकी खड़ूस मैनेजिंग डायरेक्टर अरण्या मैडम की याद भी दिलाती हैं, जो उसे सोते रहने के लिए तो सैलरी देने से रहीं। इसके बाद का सीन तो एकदम हाई एनर्जी कार्टून स्टाइल वाला है, फुल स्लैपस्टिक कॉमेडी। पिंकू एक हाथ से अपनी शर्ट पहन रहा है, दूसरे से ब्रेड चबा रहा है और तीसरे मतलब ख्याली हाथ से अपना बैग और आईडी कार्ड ढूंढ रहा है। चिल्ला रहा है, मेरा आईडी कहाँ है, मोबाइल किसने छुपाया, जूता कौन ले गया। और तभी बाहर से दादी की आवाज आती है, अरे गधे, जूता तेरे पैरों में ही है। मतलब सच में वो जूते पहनकर ही जूते ढूंढ रहा था। ये देखकर दादी भी माथा पकड़ लेती हैं कि ये लड़का ऑफिस जाता है या किसी सर्कस में काम करता है। अब पिंकू वैसे ही लेट हो चुका है, भागता हुए घर से निकलता है। दिमाग में अभी भी उसी काली डायरी का टेंशन मंडरा रहा है। वो सोच ही रहा है कि क्या वो सब सच था या सपना, कि तभी छपा छपाक एक गंदी एकदम कीचड़ से सनी हुई क्रिकेट बॉल हवा में उड़ती हुई आती है और सीधे पिंकू के मुंह पे आके फट जाती है। पूरा चेहरा कीचड़ से सन जाता है। अब ये कॉलोनी के बच्चे भी ना कमाल हैं, खासकर वो रानू नाम का लड़का। बैट घुमाते हुए सीधा बोलता है, ओए अंकल, देख के नहीं चल सकते क्या? सारे बच्चे ठहाके लगा रहे, कह रहे यहाँ से निकलो वरना हड्डियों का चूरमा बना देंगे। पिंकू तो गुस्से से लाल हो जाता है। तभी पीछे से बादल नाम का दूसरा लड़का उसे वार्निंग देता है कि अरे अंकल, पहले आगे तो देख लो, कहीं हमारी कॉलोनी की बुलडोजर दीदी से न टकरा जाओ। और जैसे पिंकू झटके से आगे मुड़ता है, उसकी तो जैसे सांस ही रुक जाती है, क्योंकि उसके ठीक सामने खड़ी थी सावित्री बाई, कॉलोनी की सबसे खतरनाक महिला। ये कोई आम इंसान नहीं है दोस्तों। इनका गुस्सा ऐसा है कि लोग अपना रास्ता बदल लें, आवाज सुन के कुत्ते भी डर के मारे चुप हो जाएं। और हाथ, भाई साहब, अगर एक थप्पड़ पड़ जाए ना तो इंसान अपना आधार कार्ड भूल जाए। सावित्री बाई धीरे धीरे पिंकू को ऊपर से नीचे तक घूरती हैं और एकदम घमंड भरी आवाज में कहती हैं, क्या दिन आ गए हैं, अब नाले साफ करने वाले भी मेरे सामने आके खड़े होने लगे हैं। पिंकू बेचारा कीचड़ में सना हुआ हकलाते हुए माफी मांगने की कोशिश करता है, नहीं नहीं सावित्री बाई, वो मैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टिश्यूम, एकदम जोरदार कॉमिक बुक स्टाइल वाला मुक्का सीधे पिंकू के सीने पर। सावित्री बाई का ये प्रहार इतना तेज होता है कि पिंकू अपने पैरों पर टिक ही नहीं पाता। धड़ाम! पिंकू लिटरली हवा में उड़ता हुआ जाता है और सीधे सड़क पर खड़े एक ऑटो की सीट पर जा गिरता है। ऑटो वाला भी इस झटके से हिल जाता है, चिल्लाता है, अरे बाप रे, भाई साहब, ये एयरपोर्ट नहीं है, मेरा ऑटो है, बड़ी मुश्किल से ईएमआई पर लिया है। अब यहाँ सिचुएशन देखिए। पिंकू उस ऑटो वाले, जिसका नाम बंटू है, उससे कहता है कि जल्दी एमआरटीवी ऑफिस चलो।
रास्ते में सिग्नल पर ऑटो रुकता है। वहां छोटू नाम का एक बच्चा आता है। बंटू बड़ा खुशमिजाज है। वो शान से छोटू को 50 रुपए देता है कि जा कुछ खा लेना। लेकिन जब छोटू पैसेंजर सीट पर कीचड़ से सने पिंकू को देखता है ना, तो जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है, अरे बंटू भैया, मुझे लगा आज कोई मोटा मुर्गा मिला है, ये तो खुद कंगाल लग रहा है, इससे पूछो पैसे हैं भी या नहीं। मतलब क्या विडंबना है ना। ऑटो वाला पैसे बांट रहा है और सूट बूट वाले पिंकू को एक बच्चा कंगाल बोलकर चिढ़ा रहा है। और मजे की बात देखिए, वो बच्चा बिल्कुल सही था। ये जो 41 का नंबर है ना, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। करीब 1 घंटे लेट पिंकू आखिरकार ऑफिस पहुंचता है। वो ऑटो से उतरकर बिना पैसे दिए भागने लगता है। जब बंटू ऑटो वाला उसे कॉलर से पकड़ता है और 200 रुपए का किराया मांगता है, तो पिंकू हड़बड़ाहट में सारी जेबें खाली कर देता है। वो सारे पैसे बंटू के हाथ में थमाकर ऑफिस के अंदर भाग जाता है। लेकिन जब बंटू पैसे गिनता है, तो वो सिर्फ 159 रुपए निकलते हैं। मतलब पिंकू ऑटो वाले को पूरे 41 रुपीस का चूना लगा चुका था। खैर, असली क्राइसिस तो ऑफिस के अंदर इंतजार कर रहा था। पूरी तरह से अफरा तफरी मची है। कोई कैमरा सेट कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट प्रिंट कर रहा है। पिंकू पूरे 1 घंटे लेट है। सुबह 10 बजे का ब्रॉडकास्ट मिस हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, उस सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन की जो स्क्रिप्ट तैयार करनी थी, वो अभी तक पेंडिंग है। इस पूरे बवाल के बीच एक तरफ है पिंकू की टीम लीडर भारवी, जो दौड़ती हुई आती है। उसकी आंखों में चिंता है और शायद दिल में पिंकू के लिए कुछ खास फीलिंग्स भी। वो धीरे से बताती है कि अरन्या मैडम बहुत गुस्से में है। और दूसरी तरफ है वो असली खौफ, अरन्या मैडम, जो केबिन में इस पेंडिंग स्क्रिप्ट को लेकर एकदम आग बबूला बैठी हैं। पिंकू का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है बस आज तो नौकरी पक्का गई। भारवी पिंकू को केबिन में जाने के लिए कहती है। पिंकू डरते हुए अरन्या मैडम के केबिन की तरफ देखता है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट। पिंकू की नजर ऑफिस की कांच वाली खिड़की पर पड़ती है और वहां कुछ सेकंड के लिए उसे वही ब्लैक शैडो मैन दिखाई देता है। वही लाल चमकती हुई भयानक आंखें, वो खौफनाक मुस्कान, और सबसे डरावनी बात, उस साए के हाथ में वही काली डायरी थी। पिंकू की सांसें तो गले में ही अटक जाती हैं। वो सोचता है, ये यहाँ कैसे आया? लेकिन अगले ही पल वो साया गायब हो जाता है। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस पर आकर रुक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। क्या पिंकू को इस ऑफिस में भी बस बेइज्जती ही झेलनी पड़ेगी? क्या भारवी उसे बचा पाएगी या उसे उसके हाल पर छोड़ देगी? और सबसे जरूरी बात, वो काली डायरी और ब्लैक शैडो मैन का असली रहस्य आखिर है क्या? डर और कॉमेडी का ये जो बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है ना, ये आगे और भी चौंकाने वाला है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस विश्लेषण के साथ बने रहिए।